हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये था, इट इज़ पुट इन 2019 यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि Beaufort scale is used to classify which of the following meteorological parameter, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन या विंड वेलोसिटी। मतलब कि ब्यूफोर्ट स्केल जो है उससे हम क्या मेजर करते हैं या वो किस मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, क्या प्रेसिपिटेशन, क्या प्रेशर या विंड वेलोसिटी। यू आर गिवन दीज ऑप्शन, यू हैव टू टिक द राइट वन। उससे पहले पोज थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पुट किया गया है ब्यूफोर्ट स्केल पर। हो सकता है कि अगली बार रिक्टर स्केल पर पुट कर दिया जाए या मर्सिली स्केल पर या फिर कोई अदर स्केल या मोस स्केल पर। सो हम क्या करेंगे कि सारी स्केल्स को अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए तो वी कैन इजीली टैकल दैट। ओके, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो। ओके, सो मैंने यहाँ पे सारी स्केल को मेंशन कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिक्टर स्केल के बारे में। रिक्टर स्केल जो है वो मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज़ होती है अर्थक्वेक में। यानी कि जब आपने अर्थक्वेक पढ़ा होगा ना कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे आपने रिक्टर स्केल भर भर के पढ़ा होगा। रिक्टर स्केल से क्वेश्चन आता ही है। अगर अर्थक्वेक से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो रिक्टर स्केल वहाँ पे पूछ ही लेता है कि रिक्टर स्केल कितनी तक होती है, 1 to 10 होती है, 1 to 12 होती है, या किस रेंज की रिक्टर स्केल होती है वो पूछ लिया जाता है। या अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो है किस में मेजर करते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या रिक्टर स्केल मर्सिली स्केल में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुट कर लिए जाते हैं। सो जो रिक्टर स्केल है वो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए यूज़ होती है, इसलिए रिक्टर स्केल को मैग्नीट्यूड स्केल भी बोला जाता है। इसकी जो रेंज है वो 1 to 10 है, यानी कि 1 से 10 तक ये स्केल होती है, जिस पे जितना ज़्यादा नंबर होगा, मतलब कि कहने का मेरा मतलब है कि अगर 9 है तो यानी कि अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है, अर्थक्वेक की जो तीव्रता है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है। 1 है तो वो कम रेंज का है, यानी कि कम डिस्ट्रक्टिव है। तो मैग्नीट्यूड मतलब कि अर्थक्वेक जो है कितना तीव्र आया है, कितना ज़्यादा उसकी जो वेव्स हैं, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं, ये मेजर करता है हमारा रिक्टर स्केल। ओके, आई होप आपको रिक्टर स्केल क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू मर्सिली स्केल। जो मर्सिली स्केल है ना, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू अर्थक्वेक ऑल्सो। यहाँ पे जो है, अब रिक्टर में हमने क्या मेजर किया था कि किस रेंज का अर्थक्वेक आया है, मैग्नीट्यूड क्या है, नंबर क्या है उसका, कि 1 है, 10 है, 9 है, 7.5 है, कितनी रेंज का अर्थक्वेक आया है। लेकिन मर्सिली स्केल में हम मेजर करते हैं कि जो अर्थक्वेक आया है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी एक तरीके से तीव्रता क्या रही है और कितना उसने डिस्ट्रक्शन किया है। यानी कि डिस्ट्रक्शन के सेंस में जब हम मेजर करें कि कितना अर्थक्वेक ने डिस्ट्रक्शन किया है, कितना डैमेज कोज किया है, तो डैमेज कोज का जो मेजर होता है वो मर्सिली स्केल देती है। तो डैमेज का जो एक तरीके से मेजर होगा वो मर्सिली स्केल देगी, और मैग्नीट्यूड का, किस मैग्नीट्यूड का है उसको रिक्टर स्केल बताएगी। और मर्सिली स्केल भी 1 to 10 तक ही होती है। नाउ मूविंग ऑन टू मो स्केल। मो स्केल पर मैंने ना एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं उसको आई बटन में पिन कर दूंगी, वहाँ से जाके आप पूरा क्लियर उसको देख सकते हैं। क्योंकि मो स्केल इज समथिंग रिलेटेड टू हार्डनेस ऑफ मिनरल, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, क्योंकि ये डिटेल में है। तो क्योंकि इससे जो है 2022 दिसंबर 2022 में भी क्वेश्चन पुट किया गया था, और ये 21 में भी पुट किया गया था, तो इसे आप ज़रूर से पढ़ लेना। मो स्केल क्या होता है कि मो स्केल जो है मिनरल हार्डनेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि जो मिनरल है या मेटल है वो कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, उसके मेजरमेंट के लिए जो स्केल यूज़ की जाती है उसको बोला जाता है मो स्केल। और मो स्केल भी 1 to 10 तक की रेंज की होती है। और इसमें क्या होता है कि आप 1 to 10 जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। मतलब जो 1 है दैट इज़ रिलेटेड टू कि टैल्क से, फिर डायमंड 10, मतलब कि जो भी मिनरल जितना हार्ड होगा उसको उतना ही बड़ा नंबर मेंशन किया गया है। जैसे डायमंड है वो ज़्यादा हार्ड है तो उसको 10 दिया गया है, टैल्क है वो पाउडरी फॉर्म में होता है तो उसको, वो सॉफ्ट है तो इसलिए इसको 1 दिया गया है। तो इस तरीके से इट रेंजेस फ्रॉम टैल्क टू डायमंड, ये भी क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है। फर्स्ट पे आता है टैल्क और 10 पे आता है डायमंड। तो हार्डनेस की फॉर्म में, इंक्रीजिंग हार्डनेस की फॉर्म में हम इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं।
मो स्केल जो है हार्डनेस ऑफ मेटल के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन इज सेस्मिक स्केल। जो सेस्मिक स्केल है दैट इज़ यूज टू मेजर ओवरऑल स्ट्रेंथ और साइज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कितना बड़े लेवल पे आया है, अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ कितनी है, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, तो ओवरऑल जो लेवल है अर्थक्वेक का, साइज है अर्थक्वेक का, कितने बड़े लेवल पर अर्थक्वेक आया है, उसको हम सेस्मिक लेवल या सेस्मिक स्केल से मेजर करते हैं। Now, moving on to this question, moving on to this scale, which is very much important, that is Beaufort scale. Beaufort scale को जो है Beaufort wind force scale भी बोला जाता है, और ये wind velocity को measure करने के लिए यूज़ होती है। आपकी जो wind चल रही है उसकी तीव्रता कितनी है, वो कितनी तेज़ी से चल रही है, that is measured by Beaufort scale। और क्वेश्चन भी हमारा यही था, तो आई होप अब आप इसका आंसर आराम से देख सकते हैं। तो एक बार आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ब्यूफोर्ट स्केल इज यूज टू क्लासीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन की विंड वेलोसिटी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।